मैंने आपको पिछले जब चौटाला में आपने इंटरव्यू लिया था उसी दिन मैंने एक गारंटी दी थी। मैंने कहा बाकी गारंटियां तो किसी की पूरी हो ना हो, ये गारंटी अमित सिन्हा की है, पूरी विश्वसनीय गारंटी है कि जो 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तो जो सिरसा लोकसभा अपने आप में इतिहास रचेगी। कुमारी शैलजा जी एक भारी बहुमत से और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ जीतने का काम किया। सिरसा में बीजेपी की तरफ से महारैली की गई जिसमें आदित्यनाथ योगी आए, कैसे देखते हैं इस रैली का, कितना बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी के लिए खास से मानते हैं? और ऐसे वक्त में जब बीजेपी कह रही कि कांग्रेस कोई भी अब तक बड़ी रैली नहीं कर पाई है, कांग्रेस में इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब आपने तो उस दिन डाल दिया था कि अमित शाह ने गारंटी दी कि प्रियंका गांधी जी करने आएंगे, तो वो गारंटी भी पूरी होगी। 23 तारीख को प्रियंका जी आ रहे हैं और मैं मानता हूँ आज की तारीख में अगर कोई भी नेता पूरे देश में है, वो या राहुल जी हैं या जब कोई सुनने को किसी को या देखने को कोई लोगों के अंदर एक तरह की लालसा रहती है कि हमारे क्षेत्र में है, वो प्रियंका गांधी जी हैं। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कहने का प्रयास करते हैं। मुझे तो कहीं पहली बात तो चर्चा ही नहीं दिखाई दी कोई किसी की तरफ से भी कोई चर्चा कर रहा हो आज की तारीख में लोकदल के उम्मीदवार की या लोकदल की यहाँ पर इस चुनाव के अंदर। तो कहाँ से उन्होंने इस तरह की षड्यंत्र की बात सुनी है जो भी है, मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से और उनके समक्ष है सामने, जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों से, लोकदल से भी और दूसरी पार्टी से लोग आज भ्रमित होकर कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा जी के अंदर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मैं मानता हूँ एक जन भावना है। आज लोग पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आज केवल और केवल कांग्रेस के हाथ को निशान, क्योंकि वो सोचते हैं सही मायने में कि हाथ उनके हालात को बदलने का काम। जो आदित्य चौटाला ने भी एक बयान कल मंच से दिया रैली में कि शैलजा जी का कोई एड्रेस नहीं है, अगर चिट्ठी भेजोगे तो वो भी वापस आएगी और अगर वोट डालोगे तो हो सकता है वोट भी वापस आ जाएगी। मैं उनके भी बयान का मैं समझ नहीं पाता कभी क्या देते हैं। कल कोई मेरे ख्याल से कोई साथी दिखा रहा था, जब इतने समय तक किसानों से बचते रहे, फिर वो बचने के बाद उन्होंने जाके सवाल जवाब कुछ किए शायद, उसमें कहा कि भाई किसानों ने पूछा आपने मुआवजे का, हमें मुआवजा नहीं मिला, आपने क्या किया? तो उनके उस पर भी उन्होंने भी ये बयान दिया कि मेरा चुनाव हारने के बाद दिल टूट गया था, तो मेरा कोई काम करने का मन नहीं था एक तरीके से। तो मैंने कहा कि उनको सही मायने में डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो तो आज सत्ता में बैठे रहे, मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहे, आपके पास ज़िला अध्यक्ष का ओहदा रहा, जो आपने कहा कि मैं उस परिवार से आता हूँ, और आपने कहाँ किसके मतलब सही मायने में किसकी मदद सहायता करने का काम किया सरकार के दौरान? और इस तरह के बयानबाजी, आज चिट्ठी भेजने का किसी को आवश्यकता नहीं। कुमारी शैलजा जी घर घर के अंदर हैं, कुमारी शैलजा जी के कार्यकर्ता घर घर के अंदर हैं, साथी पार्टी के घर घर के अंदर हैं, और आपके आने वाले समय में अगर एड्रेस की ज़रूरत है तो उनका एड्रेस भी आपको जल्दी, जब अभी सांसद की मोहर लग जाएगी उसके बाद आपको सिरसा में एक स्थायी एड्रेस का भी पता हम स्पष्ट रूप से भेज देंगे। अगर उनको चिट्ठी भेजनी हो कि हम भाजपा छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा कहाँ पे आपने ज्वाइन करनी। 5 महीने पहले बात सारी चुनाव किस लिए हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, मोदी जी की, हम इसके खिलाफ हैं। 5 महीने पहले वो भी इन नीतियों के खिलाफ थे। 5 महीने में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जिस व्यक्ति का 5 महीने में देश के बड़े मुद्दों के ऊपर, किसानी जैसे मुद्दे के ऊपर भी हृदय परिवर्तन हो जाए, जो 5 महीने पहले कहता था किसानों को ख़त्म करने का काम मोदी सरकार भाजपा कर रही है, 5 महीने बाद वो कहे कि भी नहीं, सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन काम किसानों के लिए कर रही है वो ये सरकार कर रही है, तो उसकी विश्वसनीयता कहाँ है? हमें पार्टी बदलने से बात नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति की विश्वसनीयता कहाँ है? आज जो जिसके लिए मैं मानता हूँ झंडे लगाए घूमते थे कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, वो कहते हैं कि इस माँ ने मुझे धोखा दे दिया, और अब कहते हैं कि जो भाजपा है जिसने जनता को धोखा दे दिया, वो कहते हैं कि मैं अब इनके साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कह रहा हूँ, ये केवल भाजपा की बात है, उनकी विश्वसनीयता की बात है। ठीक है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मंडी डबवाली से विधायक अमित सिहाग जी है। किस तरीके का कैंडिडेट कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ी निगाहें 23 तारीख को होने वाले जो सिरसा में रोड शो प्रियंका गांधी का, उसको लेकर कैसी तैयारियां, क्या गतिविधियां, हम बातचीत करेंगे। विधायक साहब, सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पन्नू भाई। भाई साहब, पहला सवाल हमेशा की तरह, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि आपने बहुत जोर लगा रखा है, पिता पुत्र की जोड़ी लगातार ग्राउंड पर आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, इतनी सारी ज्वाइनिंग हो रही है, दूसरी पार्टियों को छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैंने आपको पिछले जब चौटाला में आपने इंटरव्यू लिया था उसी दिन मैंने एक गारंटी दी थी। मैंने कहा बाकी गारंटियां तो किसी की पूरी हो ना हो, ये गारंटी अमित शाह की है, पूरी
विश्वसनीय गारंटी है कि जो 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तो जो सिरसा लोकसभा अपने आप में इतिहास रचेगी। कुमारी शैलजा जी एक भारी बहुमत से और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ जीतने का काम करेंगे और मैं उसी चीज़ पे कायम हूँ। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं आज मैं मानता हूँ माहौल और ज़्यादा आप जैसे देख रहे हो हर रोज़ ये है कि कम से कम 5-7 मोअज़्ज़ज़ आदमी अलग अलग गाँवों से डॉक्टर साहब या हमारे माध्यम से ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। तो अपने आप में वो एक दिखा रहा है कि एक तरफा कई गाँवों में तो एक तरफा माहौल सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में है और ये एक अपने आप में जनादेश है। इसी बीच भाई साहब सिरसा में बीजेपी की तरफ से महारैली की गई जिसमें आदित्यनाथ योगी आए। कैसे देखते हैं इस रैली का कितना बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी के लिए खास से मानते हैं और ऐसे वक्त में जब बीजेपी कह रही कि कांग्रेस कोई भी अब तक बड़ी रैली नहीं कर पाई है? कांग्रेस में इससे बड़ा क्या हो सकता है। जब आपने तो उस दिन डाल दिया था कि अमित शाह ने गारंटी दी कि प्रियंका गांधी जी करने आएंगे तो वो गारंटी भी पूरी होगी। 23 तारीख को प्रियंका जी आ रहे हैं और मैं मानता हूँ आज की तारीख में अगर कोई भी नेता पूरे देश में है वो या राहुल जी हैं या जब कोई सुनने को किसी को या देखने को कोई लोगों के अंदर एक तरह की लालसा रहती है कि हमारे क्षेत्र में आए वो प्रियंका गांधी जी हैं। तो आज प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, रोड शो कर रही हैं सिरसा में, तो एक अपने आप में बड़ा संदेश है कि उन्होंने सिरसा को चुना, हमारे क्षेत्र को चुना है। और मैं मानता हूँ उसके बाद जो मार्जिन है वो मैं मानता हूँ कि जहाँ आज खड़ा है उसमें और ज़्यादा बड़ा इजाफा होने का काम करेगा। योगी जी के उनका स्वागत है, वो मुख्यमंत्री हैं दूसरे प्रदेश के, यहाँ पर आए, मगर वही एक साथी अभी बता रहा था कि उन्होंने विश्लेषण किया उनका जो भाषण दे के गए उसमें कहीं विकास की बात नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान और हर तरह की बातें थी, मगर जनता के किसानों के मुद्दों की बात कहीं पे दिखाई नहीं दी। तो मैं मानता हूँ इसका कोई प्रभाव नहीं है, मगर एक औपचारिकता होती है चुनाव के दौरान। बड़े बड़े जो नेता हैं हर पार्टी अपना प्रयास करती है, वो एक प्रयास था, मगर वो मैं मानता हूँ उस प्रयास से भाजपा को के उम्मीदवार को यहाँ पे कोई इसमें बेनिफिट नहीं होगा। अभी जो आईएनएलडी की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने भी एक आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर षड्यंत्र के तहत एक साजिश के तहत इस बात को फैला रही है कि जो वोट ट्रांसफ़र है वो आईएनएलडी का जो वोट है वो भाजपा को ना जाकर कांग्रेस को जाएगा। तो उन्होंने साफ किया कि हम कोई किसी से सौदेबाजी नहीं करेंगे, जो आईएनएलडी का हमारा कैंडिडेट है वो मजबूत ही होगा। देखिए मैं तो पहली बात मुझे वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कहने का प्रयास करते हैं। मुझे तो कहीं पहली बात तो चर्चा ही नहीं दिखाई दी कोई किसी की तरफ से भी कोई चर्चा कर रहा हो आज की तारीख में लोकदल के उम्मीदवार की या लोकदल की यहाँ पर इस चुनाव के अंदर। तो कहाँ से उन्होंने इस तरह की षड्यंत्र की बात सुनी है जो भी है, मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से और उनके समक्ष है सामने, जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों से, लोकदल से भी और दूसरी पार्टी से लोग आज भ्रमित होकर कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा जी के अंदर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मैं मानता हूँ एक जन भावना है। आज लोग पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आज केवल और केवल कांग्रेस के हाथ को निशान, क्योंकि वो सोचते हैं सही मायने में कि हाथ उनके हालात को बदलने का काम करेगा। शैलजा जी यहाँ पे सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ वो देख रहे हैं और लोग संगठित हो रहे हैं। उनका एक और एक मकसद है कि भाजपा की विदाई हो और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से घर वापसी कराने का काम करें। तो इसके लिए मैं मानता हूँ सभी पार्टी के से जुड़े, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, राजनीति से ऊपर उठ के आज फैसला ले रहा है। तो मैं मानता हूँ इसमें कोई ना कोई इस बात में तथ्य है, ना इसमें कोई, पर राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मंच में हर पार्टी कोई ना कोई राजनीतिक बयानबाजी रहती है। हम लोग अखबारों की सुर्खियां भी देख पा रहे हैं कि आपकी तरफ से बयान आता है कि झटके पे झटका बीजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस छोड़ के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं गांव तेजाखेड़ा से लेकर तमाम जो गाँव में बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों का जुड़ाव है वो आपके नेतृत्व में कांग्रेस के साथ शामिल हो रहा है? क्या ये धुआंधार जो फील्डिंग है ऐसे ही जारी रहेगी? कैसा जुनून नज़र आ रहा है? देखिए जनता खुद अपने आप, हमारी जैसे मैंने कहा राजनीति डॉक्टर साहब और हमारी साधारण रही है। हमेशा हमने अपने काम पे विश्वास रखा है और फिर जनता पे छोड़ दिया। इस बार जनता खुद संपर्क कर रही है इन चुनावों के अंदर। मैं उदाहरण दूंगा, एक गांव में, कालवाना गांव में जैसे मैं गया हुआ था, और कल साथियों ने जो 10 साल से जिनकी भाजपा में आस्था थी, पहले क्षेत्रीय पार्टी के साथ 10 साल भाजपा के साथ थे, उन्होंने कहा कि हमने एक मुश्त फैसला किया। 2 दिन पहले हमारी एक तरीके से घरों की पंचायत हुई और हमने एक मुश्त फैसला किया कि भाई हमने देख लिया इस राज को और जो हमारी दुर्गति इस राज में हुई है। और कहते हैं कि जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी आज ठगा महसूस कर रहा है। कहते हैं हमारे तक जो कट्टर भाजपा के साथ 10 साल रहे,
अभी तक हमें ही भाजपा ने संपर्क नहीं किया चुनावों के दौरान। हमारे लिए करने की बात दूर है, चुनाव के अंदर प्रत्याशी ने हमने से संपर्क करने का भी काम नहीं किया। तो हमने स्पष्ट कर लिया है कि आने वाले न केवल लोकसभा, अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी को पे ही हमारी आस्था है, उसको मजबूत करेंगे। तो जब आज जो मुख्य पार्टी है चुनाव लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और जो मानता हूँ जो उनको मजबूती पिछले समय दे रहे थे, आज फिर अपने आप वो दिखाता है कि दशा और जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से है। ठीक है, अभी भाई साहब जो आदित्य चौटाला ने भी एक बयान कल मंच से दिया रैली में कि शैलजा जी का कोई एड्रेस नहीं है, अगर चिट्ठी भेजोगे तो वो भी वापस आएगी और अगर वोट डालोगे तो हो सकता है वोट भी वापस आ जाएगी। मैं उनके भी बयान का मैं समझ नहीं पाता कभी क्या देते हैं। कल कोई मेरे ख्याल से कोई साथी दिखा रहा था, जब इतने समय तक किसानों से बचते रहे, फिर वो बचने के बाद उन्होंने जाके सवाल जवाब कुछ किए शायद, उसमें कहा कि भाई किसानों ने पूछा आपने मुआवजे का, हमें मुआवजा नहीं मिला, आपने क्या किया। तो उनके उस पर भी उन्होंने भी ये बयान दिया कि मेरा चुनाव हारने के बाद दिल टूट गया था, तो मेरा कोई काम करने का मन नहीं था एक तरीके से। तो मैंने कहा कि उनको सही मायने में डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो तो 2 चुनाव हार गए थे और अगले दिन से फील्ड में उतरे रहे। वो हमेशा कभी तो जिन लोगों के लिए राजनीति केवल एक, मैं मानता हूँ, एक स्वार्थ की भावना से जो कि ये राजनीति है, जो सिर्फ अपने आप को ये देखते हैं कि भाई हमें चुनाव जीतना ही हमारा एक लक्ष्य है। आज सत्ता में बैठे रहे, मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहे, आपके पास ज़िला अध्यक्ष का ओहदा रहा, जो आपने कहा कि मैं उस परिवार से आता हूँ, और आपने कहाँ किसके मतलब सही मायने में किसकी मदद सहायता करने का काम किया सरकार के दौरान। और इस तरह के बयानबाजी, आज चिट्ठी भेजने का किसी को आवश्यकता नहीं। कुमारी शैलजा जी घर घर के अंदर हैं, कुमारी शैलजा जी के कार्यकर्ता घर घर के अंदर हैं, साथी पार्टी के घर घर के अंदर हैं, और आपके आने वाले समय में अगर एड्रेस की ज़रूरत है तो उनका एड्रेस भी आपको जल्दी, जब अभी सांसद की मोहर लग जाएगी, उसके बाद आपको सिरसा में एक स्थायी एड्रेस का भी पता हम स्पष्ट रूप से भेज देंगे। अगर उनको चिट्ठी भेजनी हो कि हम भाजपा छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा कहाँ पे आपने ज्वाइन करनी। अभी एक तरफ जहाँ पर बीजेपी बुलडोजर रैली कर रही है, स्कूटी रैली हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, कैसे देखते हैं दूसरी तरफ कैसी आबो हवा है वो कांग्रेस की पूरी सिरसा लोकसभा में आपको नज़र आ रही है? और बीजेपी के नेता ये तमाम मंच पर बोलते हैं कि हमारे नेता पर कांग्रेस कहती है कि दल बदलू है, तो वो कहते हैं कि परिस्थितियां थी, उनको मंच अलग अलग लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सिरसा नहीं छोड़ा। लेकिन शैलजा तो सिरसा छोड़कर अंबाला चली गई थी। दल बदलू हैं और हमें परिस्थितियां ऐसी थी। मतलब आप जिस व्यक्ति को, मैं आपको फिर से वही बात एक रिमाइंड करा, आपके इंटरव्यू से मैंने एक बार पहले भी कही थी, मतलब आप इस पूरी उनके बैकग्राउंड को देखो, बायोडेटा को देखो। बायोडेटा को एक साधारण पृष्ठभूमि से व्यक्ति आते हैं और बहुत युवा अवस्था में उनको इतने पद मिल जाते हैं, NSUI का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, MP की टिकट सीधे ही आके सिरसा, जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते, सिरसा से मिल गई, जिता दिया जाता है, AICC सेक्रेटरी बना जाता है, प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सारी तरह की सुविधाएं उनको पार्टी ने एक तरीके से ताकत देने का काम किया। फिर वो कहते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, और फिर भी कहते हैं कि मेरे को एक साधारण कार्यकर्ता को ताकत नहीं दी गई। और उसके बाद फिर पार्टी आपने छोड़ी, चलो मैं मानता हूँ, आप पहली पार्टी अपनी बनाई, फिर आपने कौन सी तृणमूल कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये भी तृणमूल के बाद आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद भाजपा। तो ये पिछले 4 सालों का घटनाक्रम है। एक व्यक्ति जो 5 महीने पहले, बात सारी चुनाव किस लिए हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, मोदी जी की, हम इसके खिलाफ हैं। 5 महीने पहले वो भी इन नीतियों के खिलाफ थे। 5 महीने में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जिस व्यक्ति का 5 महीने में देश के बड़े मुद्दों के ऊपर, किसानी जैसे मुद्दे के ऊपर भी हृदय परिवर्तन हो जाए, जो 5 महीने पहले कहता था किसानों को ख़त्म करने का काम मोदी सरकार भाजपा कर रही है, 5 महीने बाद वो कहे कि भी नहीं, सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन काम किसानों के लिए कर रही है वो ये सरकार कर रही है, तो उसकी विश्वसनीयता कहाँ है? हमें पार्टी बदलने से बात नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति की विश्वसनीयता कहाँ है? आज जो जिसके लिए मैं मानता हूँ झंडे लगाए घूमते थे कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, वो कहते हैं कि इस माँ ने मुझे धोखा दे दिया। और अब कहते हैं कि जो भाजपा है, जिसने जनता को धोखा दे दिया, वो कहता है कि मैं अब इनके साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कह रहा हूँ, ये केवल भाजपा की बात है, उनकी विश्वसनीयता की बात है। ठीक है,
अभी भाई साहब आखिरी पड़ाव में चुनाव है, मतलब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार थमने के और उसके बाद वोटिंग शुरू होनी है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? अब आखिरी इन घंटों को कैसे उपयोगी कांग्रेस करेगी कि और बेहतर तरीके से लोगों तक रीच बढ़ाई जा सके? देखिए, हमने तो हर क्षण आज भी शैलजा जी आखिरी मतलब चौथी बार डवाली हल्के के दौरे पे आ रही हैं। आज भी हमारी कोशिश थी कि और ज़्यादा साथियों के साथ उनका मेल मिलाप करवाया जाए, तो आज भी हम प्रयास पे हैं। मैंने तो ये मान लीजिए इस चुनाव को हमने, हालांकि हवा जनता सब पक्ष में है, मीडिया भी एक बात कह रही है, मगर हमने घर घर जाके वोट मांगे हैं। आपने देखा होगा, मैं तो तकरीबन सभी कस्बों की मार्केट से लेके व्यक्तिगत रूप से जाके मैंने, चाहे कोई भी तापमान हो, दोपहर 2 बजे की दोपहरी में भी मैं वोट मांगे। तो हमारा प्रयास आखिर दम तक है और अब हमारे मानता हूँ इसका जो समापन है, जो आप कहते हैं जो फाइनल ओवर है, फाइनल ओवर में जो हमारे, मैं मानता हूँ कि सबसे धुआंधार बैट्समैन जो हैं वो प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, तो उनके साथ हम अपने चुनाव प्रचार का समापन करेंगे। और उसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है और उसमें जो जनता का सहयोग है, बूथ बूथ के ऊपर 25 तारीख को सशक्त रूप से वोटिंग करवाने का काम, ताकि सिरसा इतिहास रचे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंडी डवाली से विधायक अमित सिहाग जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि फाइनल ओवर में बहुत ही तेज ज़बरदस्त जो चुनावी प्रचार है वो प्रियंका गांधी की तरफ से होगा और अब देखना होगा 25 को जब जनता ईवीएम के अंदर तमाम कैंडिडेट की किस्मत है उसको कैद करेगी। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।